हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो बिहार जीके का हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। सेट 10 तक ऑलरेडी आप लोग को उपलब्ध करा दिया गया है और आगे हम लोग इसमें करेंगे सेट 11 से 15 तक। 11 से 15 कर लेंगे। हर एक सेट में आपका 50 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी बीपीएससी प्लस बिहार के सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए, टाइम को व्यर्थ ना करते हुए जल्द स्टार्ट करते हैं इसको। और इसमें जो पहला प्रश्न है आपका सेट नंबर 11 का, उसमें आपसे देखिए पूछा गया है बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो आपको लिपि बताना है, तो ये हो जाएगा ब्राह्मी। फिर आपका महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे, तो इसका सही जवाब होगा पावापुरी। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। इंपॉर्टेंट है, बुद्ध का काफी बार पूछा गया है, तो इस तरह से जैन का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्थूलभद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। तो इसका सही जवाब होगा घनानंद। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो इसका सही जवाब होगा कालशोक। नेक्स्ट है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवपाल ने। ध्यान रखिएगा, नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना देवपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। तो इसका सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था। इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब हो जाएगा ई। एक से ज्यादा जगह होगा। नेक्स्ट है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था। तो इसका सही जवाब होगा 4 मार्च 1928 को। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा शाहपुर, भोजपुर यानी कि आरा वाला एरिया में। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। नेक्स्ट है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौर्नक ने हुगली शहर को लूट लिया। तो इसका सही जवाब होगा शाइस्ता खान। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। तो ये हो जाएगा चितरंजन दास, सीआर दास। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका सही जवाब होगा 31। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी। तो ये हो जाएगा 1929 में। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा 16 दिसंबर, पहले ही बताया हूं मैं, 16 दिसंबर 1916 में। नेक्स्ट है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नीली खेती करना अनिवार्य था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 3/20। नेक्स्ट है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। तो इसका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, सबने अवंगी आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। तो इसका सही जवाब होगा ई। जितने भी ई आंसर दिए गए हैं यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप लोग उसको ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सा इसमें से सही है, या एक से अधिक है या क्या है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तो कौन सा जेल भेजा गया था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बांकीपुर जेल यानी कि पटना, पटना में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध 1857 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया था। इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा मीरन को। नेक्स्ट है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था। तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था। तो ये हो जाएगा दाऊद खां कररानी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार में के लगभग कितने
प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 90%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो ये हो जाएगा खादर। नेक्स्ट है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा गंडक। नेक्स्ट है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा महानंदा। हाँ, महानंदा जो है बंगाल और बिहार में बॉर्डर बनाती है, और ये अररिया किशनगंज के पास में है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये है गया में। ध्यान रखिएगा, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 8। कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, फिर हो जाएगा गोपालगंज, फिर हो जाएगा सिवान, देन हो जाएगा आपका सारण, फिर हो जाएगा आपका भोजपुर, फिर हो जाएगा बक्सर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, बच गए 2। बक्सर के बाद हो जाएगा कैमूर, कैमूर, और फिर हो जाएगा आपका रोहतास। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर है ये, नॉर्थ टू साउथ। चलिए नेक्स्ट है आपका पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा वैशाली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना, ध्यान रखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो वैशाली में है। नेक्स्ट है, यानी कि हाजीपुर में है, जिला पूछा गया है हाजीपुर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा बाण सागर परियोजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है, पूछा गया है? तो ये हो जाएगा चना, चना खरीफ नहीं है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट के पास व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है वर्मी कंपोस्ट पर? ध्यान रखिएगा, ये बिहार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो ये हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में नहीं है। कहाँ है वो आप लोग बताइए। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में बिहार के, उसके साथ में दिए देखिए, बाकी जो दिए गए हैं वो सही है, यानी कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य चंपारण में है, गौतम बुद्ध गया में है, और संजय गांधी पटना में है। तो ये पंत कहाँ है वो आप लोग बताइए। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पादन की जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो इसका सही जवाब होगा ई। तो देखिए, माघी पान को हो चुका है, शाही लीची को भी, कतरनी चावल को, तो यहाँ उपयोग में से एक से अधिक, यानी कि सभी को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो ये हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए, आपको ये सारे प्रश्न जितने भी सेंसस है वो आपको सेंसस वाले वीडियो में कवर कराया जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से, तो आप उसको देखना ना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द वो सेशन आपको मिलने वाला है। तो इसका सही जवाब होगा 71.2। तो देखिए, पुरुष का टोटल है लिटरेसी रेट 61.8, और पुरुष का है 71.2, और महिला का है 51.5। तो देखिए, 10 कम कीजिएगा तो महिला का हो जाएगा, 10 बढ़ाइएगा तो पुरुष का हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक बार देख लीजिए, 2 है, 8 है, 5 है। इस तरह से आप इस डेटा को याद कर लीजिए, और मैं सेंसस वाले सेशन में लेकर आऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो जिससे ही श्योर श्योर आपका प्रश्न उसी से आ जाएगा। आने वाले सेशन में सेंसस का आएगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का आएगा, बिहार बजट का आएगा, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट पर होगा आएगा सेशन। तो सभी को आप देख लीजिएगा एक एक करके, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है वो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो सेशन जब आए तो आपको उसका अलर्ट मिल जाए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है? तो इसका सही जवाब होगा 345 किलोमीटर। और क्या बोला है, बिहार की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 345 है, और ध्यान रखिएगा पूरब से पश्चिम आपका 483 है, ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका सही जवाब होगा ई, क्योंकि एक से ज्यादा है इसमें। आप लोग को देख के बताइए। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, तो ये होगा श्री राम दयालु सिंह। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 213, ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में।
राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट है, किसी राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा विधानसभा का। जैसे सेंट्रल में पार्लियामेंट के प्रति होता है कैबिनेट, कैबिनेट, वैसे ही स्टेट में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है? तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही जवाब होगा महामाया प्रसाद। ये प्रश्न पूछा गया आई थिंक सीडीपीओ में, या फिर जो कैंसिल हुआ उसमें, दोनों में से किसी एक एग्जाम में देखिए दोनों आसपास हुआ था, तो थोड़ा सा वो याद नहीं रह पा रहा है, बट ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद। तो यहाँ पे सेट नंबर 11 हम लोग कंप्लीट कर लिए, और हम लोग नेक्स्ट सेट में चलते हैं। सेट नंबर देखिए 12 है। तो चलिए 12 का हम लोग 15 तक कंप्लीट करेंगे इस सेशन में। बहुत ही जल्दी जल्दी आपको करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन के लिए देर ना हो। तो इस सेट में 12 में पहला प्रश्न है आपका, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 3.5 लाख। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्य तय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। यहाँ पे जितने दिए गए हैं वो सारे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सारे योग्यताएं चाहिए। नेक्स्ट, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य कितना होना चाहिए? मतलब कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए कार्य संचालन हेतु, विधानसभा का संचालन कार्य हेतु? तो इसका सही जवाब होगा 1/10। नेक्स्ट है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है? तो ये होता है विधान परिषद बोला है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में इसलिए ये बताइए, देखिए विधान परिषद का कार्यकाल होता है, तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि उसके सदस्यों का 6 वर्ष होता है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की जनसंख्या होनी अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब होगा 7,000। देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन कितना जनसंख्या होगा, तो ग्राम पंचायत का गठन होगा, तो ध्यान रखिएगा 7,000। नेक्स्ट, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा महामाया प्रसाद। इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है, गैर कांग्रेसी बोला गया था या निर्दलीय बोला गया? यहाँ पे निर्दलीय पूछा गया था, दोनों का आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट है आपका, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1962 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस पर। तो 445 किलोमीटर है। अब कुल लंबाई कितनी है गंगा नदी की, आप लोग बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट है, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है? तो ये हो जाएगा अम्लीय, यानी कि एसिडिक होती है बलथर मिट्टी। नेक्स्ट, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो ये हो जाएगा पोटास। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो ये हो जाएगा 1934 में। नेक्स्ट है, पुस्तक दिंगत में टोकरी थेरी गाथा के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये हो जाएगा 7 जिलों का। नेक्स्ट है, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर, यानी कि लेदर 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 संस्थान का, लेदर टेक्सटाइल या जो बोलिए, लेदर इंडस्ट्री एक तरह से, और स्थापना उसकी संस्थान की कहाँ की गई? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि
प्रदान की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा 51,000 रुपये। नेक्स्ट, निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आजकल इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पॉलिटिक्स कम और पॉलिटिक्स ज्यादा। तो इसको देखिए, भोला पासवान शास्त्री को राजनीति का संत कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को केरल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ओल्ड एलुवियम सॉइल। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा ई हो जाएगा। तो देखिए, दक्षिण दिशा से गंगा नदी में सोन हो गया, फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, सभी दक्षिण दिशा से मिलती है। तो इसलिए यहाँ एक से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से घोघा झील, अब कर्मनाशा बताइए मिलती है कि नहीं गंगा में, और मिलती है तो कहाँ पे मिलती है, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट है, दक्षिण दिशा कहने का मतलब कि जैसे रिवर इस साइड से फ्लो हो रही है, तो आप यहाँ जैसे गंगा इस तरह से है, तो ये नॉर्थ साइड से बहुत सारे रिवर आते हैं, दक्षिण इस तरह। और दाएं बाएं करके पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, रिवर जिस तरफ है उस तरफ मुंह खड़े होकर आप इमेजिन कर लीजिए खुद को इस तरह से। तो मान लीजिए कि इधर है गंगा, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो कुछ इस तरह से दाएं बाएं पे भी पूछा जाता है, यहाँ पे दक्षिण पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा घोघा बिल झील। घोघा झील घोघा बिल झील को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, वेटलैंड है 2 फेब को, ध्यान रखिएगा, 2 फेब मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रवृत्ति के वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब था जीवित बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, चीनी यात्री बिहार का भ्रमण किया था, तो ये किया था 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो इसका हो जाएगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, द्वितीय पूछा गया है, तो हो जाएगा महिपाल प्रथम को। नेक्स्ट, देवपाल के जावा के शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखने के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट, मनेर की स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका इब्राहिम खान। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हिंद संघ ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट है, कनाट वंश पूर्णतः अंत हुआ कब हुआ? तो 1378 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुवारिज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये तुर्कों ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो सही जवाब होगा डी, यानी कि गोरखपुर। देखिए, अमर सिंह को गोरखपुर, और राजेंद्र प्रसाद से पूछा जाए तो उनको बांकीपुर, और किस जेल से भागे थे जो प्रश्न पूछा गया था हाल ही के एग्जाम में, तो वो ये जयप्रकाश नारायण, तो हाजीपुर जेल। ध्यान रखिए, 3 जेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अमर सिंह को गोरखपुर जेल में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, और हजारीबाग जेल में कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ये तीनों याद रखिएगा, जेल से जुड़ी जितने क्वेश्चन है जनरली यही 3 में से पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चंपारण अग्रगेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं थे? तो इसका सही जवाब होगा श्याम प्रसाद। नेक्स्ट है, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा नारायण प्रसाद। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब होगा मलिक अलाउद्दीन जानी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा पुष्यमित्र। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो इसका सही जवाब होगा, एक सेकंड, हाँ, ये 5 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब होगा
261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा आप लोग, मैं भी देख लूंगा, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है कितने प्रांतीय भागों में था, 5 था या 7 था, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे तो 5 दिया गया आंसर में, बट आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस जैन संगीति के बाद में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो इसका सही जवाब होगा प्रथम जैन संगीति। नेक्स्ट है, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो ये हो जाएगा भागलपुर एवं मुंगेर। नेक्स्ट है, बृहद वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ये हो जाएगा जरासंध। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा नागदशक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा अशोक का स्तंभ लेख चंपारण से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सेट नंबर 12 कंप्लीट हुआ, और हम लोग अब चलते हैं सेट नंबर 13 की ओर। नेक्स्ट तो 13 में पहला 13 सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो इसका सही जवाब होगा थुंगन समिति। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये होता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं, इसका आंसर हो जाएगा ई। क्या क्या होगा वो आप लोग बताइए। चलिए, यहाँ पे नागरिक तो होना चाहिए, 10 वर्षों से कम पद धारण किया हो, ये भी सही है। किस उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो? ठीक है, किसी लाभ को पद। तो देखिए यहाँ पे जितने भी है सभी सही है, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रिंटिंग एरर या ह्यूमन एरर की वजह से कभी कभी एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, बट प्रयास यही रहता है कि आपको पूरा 100% सही बताया जाए। फिर भी कोई गलती अगर हो गई हो तो बिल्कुल आप उसको कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है, तो इसका सही जवाब होगा 9 और 101। तो मैं इस पे ये बोलता हूँ कि आप इसको एक बार चेक कर लीजिए और देखिए कि एट करेंट ये सही है या नहीं, एट प्रेजेंट में आप बिल्कुल बताइएगा ताकि और लोग को भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये सही जवाब होगा राज्यपाल में। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब होगा 40। नेक्स्ट, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये होगा दक्षिण पूर्व में, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्व मतलब ये वाले सेक्शन में जो झारखंड का संथाल परगना से जो टच करता है, ये वाला क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कभी भी बिहार कुछ पूछे लोकेशन वाइज तो इस तरह से कर लीजिए, ये उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार बीच में गंगा कर दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से, तो गंगा ऐसे बह रही है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब देखिए यहाँ पे आपको कर्मनाशा जो है हो जाएगा, ये दक्षिण दिशा से है, ये उत्तर दिशा से नहीं है, तो आपका बताना है कि कर्मनाशा कहाँ पे गंगा में मिलती है। चलिए, और ये सब जितने हैं बलान कमला घाघरा ये सभी उत्तर दिशा से मिलती है। नेक्स्ट, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये, क्योंकि फल्गु नदी अभी न्यूज में है, क्योंकि उस नदी पे रबर डैम, देश का दूसरा रबर डैम और देश का सबसे बड़ा रबर डैम, और बिहार का पहला रबर डैम बनाया गया है, तो इसका सही जवाब होगा छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मकुंड, और ये कहाँ है? तो राजगीर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSTMA की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2007 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 3। और अभी देखिए रिसेंट में AA के क्वेश्चन में पूछा गया था, सीरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले को नाम दे दिया गया था, पूछा गया था कि ये सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप कहाँ आते हैं। तो बिल्कुल सारे सेक्शन को कवर करके जाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो तीन तीन क्षेत्र पाए जाते हैं, जोन वाइज रहता है ये, चाहे तो आप लोग डिटेल्स का पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
तो इसका सही जवाब होगा भागलपुर में। देखिए डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो भागलपुर बताना है, और रिसर्च सेंटर इसका कहाँ है, तो वो पटना होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि मैप 1 का शुभारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा 2008 में। नेक्स्ट, और आई थिंक अभी तृतीय चल रहा है, और इसका है 2017 से 2022। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल बताइए। नेक्स्ट, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ ईरी रेशम का उत्पादन होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे, बेगूसराय हो जाएगा। ऐसे रेशम उत्पादन के लिए भागलपुर सबसे फेमस है, लेकिन ईरी रेशम पूछा जाए तो आपको बेगूसराय बताना है। नेक्स्ट, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा सर्च लाइट। नेक्स्ट है महान, और बताइए कि सर्च लाइट किन्होंने स्टार्ट किया था। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 1998 में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा 11.3%, मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन कितना है बताना है, और इससे 100 माइनस कर दिए तो आपका रूरल निकल जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम है, तो इसका सही जवाब होगा शिवहर, पटना, दरभंगा। डेंसिटी वाइज पूछा है, ध्यान रखिए, सबसे डेंसिटी ज्यादा कहाँ है, शिवहर में, फिर पटना में, फिर दरभंगा में। नेक्स्ट है गन्ने से गुड़ उत्पादन के उद्योग को दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में था। तो ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधान मंडल की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 168। नेक्स्ट, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है, तो ये मधेपुरा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो पटना का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर था, ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया, तो ये 1770 में किया गया। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, तो ये 3 फरवरी 1900 में पूछा गया, पकड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये किया गया था श्रीमती अदौर कामनी देवी के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में 28 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था, तो इसका सही जवाब होगा फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट है पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था, तो इसका सही जवाब होगा अहमदुल्ला। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा बेगूसराय। नेक्स्ट है पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था, तो ये होता 22 दिसंबर 1921, ध्यान रखिएगा उसको। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया, तो ये हो जाएगा गुरु नानक देव। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में किसी विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया, किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया बताना है, तो इब्न बबूता नहीं किया, बाकी धर्मस्वामी सिंह फैयान ये तीनों ने किया। नेक्स्ट है बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था, तो इसका सही जवाब होगा तुगलक वंश। नेक्स्ट, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, तो इसका सही जवाब होगा आदित्य सेन ने। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट को के विजय अभियानों की चर्चा की गई, तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया, तो इसका सही जवाब होगा उदयन। नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक ने कुनिक उपनाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा अजात शत्रु, पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है बिहार के प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो इसका सही जवाब है रूपनरदेई। नेक्स्ट है मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है, तो इसका सही जवाब होगा महापद्मनंद। नेक्स्ट है
पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल काल में हुआ? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है तिरहुत के किस वनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की है? तो इसका सही जवाब होगा शिव सिंह। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 14। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा बज्जी। नेक्स्ट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो ये इसका सही जवाब होगा 315 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगिरी का दूरीकरण करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा अवंती यानी मालवा। नेक्स्ट मगध साम्राज्य की कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? तो ये हो जाएगा महापद्मनंद। नेक्स्ट है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट है तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा वैनवार वंश। नेक्स्ट है अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो ये हो जाएगा 199। नेक्स्ट कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? इसका सही जवाब होगा 1770 में। नेक्स्ट वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो ये हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 में। नेक्स्ट बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा आनंद पांडे। नेक्स्ट पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा बाबाजी ठाकुरदास। नेक्स्ट है सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा। नेक्स्ट है भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब होगा सिद्धू कान्हू। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो इसका सही जवाब होगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही जवाब होगा बलदेव शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा सिलभद्र याची। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 12 दिसंबर 1911। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो इसका सही जवाब होगा जॉन मार्शल। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? ध्यान रखिएगा नहीं हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा चंपारण। नेक्स्ट 1857 के चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज के अधिकारी की हत्या किया था? तो ये मेजर होम्स की। नेक्स्ट पटना विद्यालय स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा 1917 में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। और ध्यान रखिएगा लोटा हुआ था मुजफ्फर में और नंगा हुआ था सारण में। नेक्स्ट अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा चंपा। नेक्स्ट पंत देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो मिल गया। पंत पंचजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये नालंदा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कैमूर के पठारी में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सैन्य संबंधी। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 201। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा तराई मिट्टी। नेक्स्ट बिहार के मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं मौसम पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 3। नेक्स्ट बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है? तो हो जाएगा मार्च से जून। नेक्स्ट रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा सोन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब होगा महानंदा। ये देखिए यहाँ किशनगंज के पास। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकार आयु है अधिकतम आयु है 62 बार। नेक्स्ट है राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? तो ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल।
नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है, तो इसका सही जवाब होगा 38 38। एससी के लिए कुछ आरक्षित सीटें 38 है, तो ध्यान रखिएगा जितना डिस्ट्रिक्ट है उतने सीटें आरक्षित है। इस तरह से याद रखा जा सकता रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जिसका सही जवाब होगा इस सदन में राज्यपाल 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये असत्य है, बाकी सत्य है, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब होगा 1/3। नेक्स्ट है पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका सही जवाब होगा 1950 में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, इसका सही जवाब होगा 51.5। नेक्स्ट बिहार में प्रमुख बिहार टाइम्स का संपादक कौन थे, जवाब होगा महेश नारायण। भारत के 11वीं राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मंडल विधानमंडल के सदन को संबोधित किया था, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए, सही होगा 2006 में। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे, सही जवाब होगा अमर्त्य सेन। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये समस्तीपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ये मैथिली हो जाएगा, एकमात्र भाषा। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है, तो ये होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा कोसी, ध्यान रखिएगा। और ये कुर्सेला के पास जाकर गंगा मिलती है, इसको भी याद रखिएगा, कुर्सेला के पास। नेक्स्ट है आपका बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करती है, तो ये हो जाएगा किशनगंज, इस कॉर्नर पे है किशनगंज, ध्यान रखिएगा, इधर से नेपाल और इधर से बंगाल हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 14 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग 15 देखेंगे। 5-5 का सेट में हम लोग कवर करेंगे बहुत जल्द से जल्द इस सेट सारे पूरे बुक को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका सेट नंबर 15 का, और इसके बाद ध्यान रखिएगा आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार बजट हो गया, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, बिहार सेंसस हो गया, ये सभी पे आपको इंडिविजुअल दे दिया जाएगा बहुत ही जल्द। चलिए सेट को आरंभ करते हैं, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, तो इसका सही जवाब होगा अंग। नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी, जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे, बिंबिसार हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है, तो ये निर्यावली सूत्र में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरावेत्ता थे, तो ये कनिंघम थे। नेक्स्ट ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये हो जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट है प्रथम जन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में, देखिए जैन संगीति है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा कार्यानंद शर्मा। नेक्स्ट है भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था, इसका सही जवाब होगा सियाराम सिंह ने। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो इसका सही जवाब होगा पटना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा में अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो पहले छपरा को पहले पूछा कौन अपराधी जिला प्रमुख था, छपरा, तो किस वर्ष किया गया था, तो हो जाएगा 1942 में। नेक्स्ट किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 1934 में। नेक्स्ट बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था, तो इसका सही जवाब होगा अब्दुल बारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा ई। आपको जवाब देना है इसमें से कौन सा है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके आरंभ किया था, तो इसका सही जवाब होगा मजरूल हक। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, और ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था, तो इसका सही जवाब होगा H.G. स्लाई। नेक्स्ट है 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा कुम्हरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ
मठ की स्थापना, बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा कण्व वंश। नेक्स्ट है बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? तो ये हो जाएगा आदित्य सेन ने। नेक्स्ट कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये याद रखिएगा, तीसरे अधिवेशन में मात्र 2 लोग थे। नेक्स्ट है दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ई दिया गया है आपका। आपको इसमें देखिए, इसको सर्च करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न से किसे मिली थी? तो इसका सही जवाब होगा अहमदुल्ला। नेक्स्ट निम्न से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855-56 में। नेक्स्ट रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है आपका विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। तो इसका ये हो जाएगा, वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल, आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद हो, पागल दिवालिया ना हो। तो उपयुक्त में से एक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पटना का उच्च न्यायालय के पहले प्रमुख न्यायाधीश थे? इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा एडवर्ड टेम्पस चमियार। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका बक्सर। नेक्स्ट है पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया 2018 में। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ये 18 में किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्यों का राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो ये जो है वित्तीय अनुपात वो हो जाएगा 60 केंद्र सरकार और 40 राज्य सरकार। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला आवास योजना के तहत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? तो ये इसका सही जवाब होगा मुंगेर। नेक्स्ट है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो ये हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट है सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा बिहार। तो बताइए पहला राज्य कौन है सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 2002 में। नेक्स्ट है देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा पटना में। नेक्स्ट बिहार के पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? तो ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए इस पे, सुपौल हो जाएगा। सुपौल का सबसे ज्यादा सीमा लगता है इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, यहाँ पे आंसर सुपौल दिया गया है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे पुनपुन हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है उत्तरी बिहार में। नेक्स्ट है मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो ये होगा अंग क्षेत्र से, यानी कि भागलपुर वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 5 जून 1974 को। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो ये थे रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गंडक नदी पे। नेक्स्ट बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 2011 में। नेक्स्ट बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रोहतास में। नेक्स्ट बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा 15 फरवरी। और क्यों, क्या था इस पे वो बताइए आप लोग, क्यों ये घोषणा किया गया है, इससे खास बात क्या है इसमें? नेक्स्ट केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है? तो ये होगा खगड़िया, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो इसका सही जवाब होगा किशनगंज। नेक्स्ट मैथिली भाषा के किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा
झारखंड, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बिहार में तो था ही, साथ में झारखंड में भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेट नंबर हम लोग 11 से 15 कंप्लीट कर लिए। और नेक्स्ट आपको बहुत ही जल्द छोटे छोटे सेशन मिलेंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है एग्जाम में, और ये सारे भी सेशन इंपॉर्टेंट है। और ये 15 सेट और 11 से 15, इससे पहले 1 से 10 तक का सभी आपको दे दिया गया है, चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप उसको जाइए, एक एक करके देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बिहार का क्वेश्चन जो बीपीएससी में 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग लगभग एक दो का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लगभग सारा आपसे इससे कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप